हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में। आज के प्रोग्राम के अंदर हम वीट मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डिकोड द इम्पैक्ट ऑफ स्टॉक लिमिट जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोज की है। बता दें कि वर्ल्ड में वीट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कमोडिटी है। अराउंड हम जो प्रोड्यूस करते हैं ग्लोबली 800 मिलियन मेट्रिक टन्स करते हैं। आफ्टर चाइना, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट जो कि नॉर्मली 110-112 मिलियन मेट्रिक टन्स प्रोड्यूस करता है। लास्ट ईयर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग एंड मैच्योरिटी हाई टेम्परेचर की वजह से काफी हमने यील्ड में गिरावट आते हुए देखा था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हुआ। आलम ऐसा हुआ कि ओवरनाइट सरकार को एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा, बट डिस्पाइट इट प्राइस ने रिकॉर्ड हाई लगाया दिसंबर मंथ के अंदर। लास्ट ईयर 36% के रिटर्न देने के बाद अगर बात करें 2023 टिल नाउ, वीट के प्राइसेस में हमने देखा है 22% का डिक्लाइन आया है। बट जिस तरीके से मई मंथ के अंदर हमने 6 से 8% का वीट के अंदर गेन आते हुए देखा, और जिस तरीके से राइस का सप्लाई कम है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिव स्टेप लेकर स्टॉक लिमिट लगाई, जिसकी वजह से हमने देखा कि लास्ट 2 डेज के अंदर प्राइस 100 रुपीज पर क्विंटल से ज्यादा डिफरेंट मंडीज के अंदर स्लिप कर चुके हैं। आइए जानते हैं कैसा रहेगा वीट का मार्केट आगे और क्या रहेगा इम्पैक्ट रिसेंटली इम्पोज्ड स्टॉक लिमिट का वीट के ऊपर। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज के शो में जुड़ेंगे इंडस्ट्री के डिस्टिंग्विश्ड एक्सपर्ट का पैनल। हमारे साथ शो में शामिल होंगी सुगंधा सचदेवा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ स्ट्रेटेजिस्ट है टेक्मे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स में, और साथ ही बीटीएस रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अशोक गुप्ता जी जुड़ेंगे। आप सभी का शो में स्वागत है। सुगंधा जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एस्टीमेट की बात करते तो उनके हिसाब से वीट का प्रोडक्शन इस वर्ष 112.8 मिलियन मैट्रिक टन रहा है। वहीं यूएसडीए का मानना है 113.5 मिलियन मैट्रिक टन का। हमारा अगर ओन असेसमेंट और ओन एस्टीमेट की बात किया जाए तो इट इज समवेयर अराउंड 109.5 मिलियन मैट्रिक टन। आपके हिसाब से इस साल वीट का उत्पादन कितना रहा और क्वालिटी कैसी है? Hello, Tarunji. Thanks for inviting me on your show. It's a privilege to be a part of your show. अगर हम वीट क्रॉप की बात करते हैं तो हमारा एस्टिमेट है कि इस साल वीट की क्रॉप ऑलमोस्ट 108 to 110 मिलियन मेट्रिक टन तक हो सकती है। बिकॉज अगर हम एरिया की बात करें या यील्ड्स की बात करते हैं तो वो स्लाइटली हायर रही हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और इसके साथ साथ टेम्परेचर भी जो था वो काफ़ी हद तक फेवरेबल रहा है क्रॉप मेच्योरिटी के टाइम पर। सो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमारा अनुमान है कि वीट की क्रॉप 108 से 110 मिलियन मेट्रिक टन तक रहेगी। जो मेजर नुकसान हुआ है वीट की क्रॉप को वो अनसीजनल रेनफॉल की वजह से हुआ है, जो मार्च में नोटिस किया गया, जिसकी वजह से कुछ हद तक वीट की क्रॉप को नुकसान हुआ है, बट दैट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 8 to 10 मिलियन मेट्रिक टन ओनली। इसके साथ साथ हम एक और फैक्टर की तरफ नज़र करें तो गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स को रिलैक्स किया है उसकी वजह से एफसीआई ऑलमोस्ट 26.3 मिलियन मेट्रिक टन्स को प्रोक्योर कर पाए हैं, जिसका अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से जो 18.8 मिलियन मेट्रिक टन था लास्ट ईयर। सो इसकी वजह से हमें लगता है कि जो प्रोडक्शन एस्टिमेट्स हैं फेवरेबल ही रहेंगे और ओवरऑल वीट की क्रॉप कंफर्टेबल लेवल्स पे ही रहेगी। अशोक गुप्ता जी, मेरा आपसे सवाल है, रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वीट पर स्टॉक लिमिट लगाई है जो कि एप्लीकेबल रहेगी 31 मार्च 2024 तक, उसका इम्पैक्ट वीट के ट्रेड्स एंड पार्टिसिपेंट्स पर कैसा पड़ेगा? और क्या हाल ही में मई मंथ में जो 8% का तेजी आया उसको रोकने के लिए ये कैपेबल है? सर एक बात बताइए, 2600-2700 रुपए में की गेहूं का साउथ के भाव जो है, आप इसको हाई समझते हैं? मैं तो हाई नहीं समझता। हमको क्या है जी, जैसे गरीब आदमी को राशन फ्री में मिलता है तो हमको आदत पड़ेगी कि हमको भी फ्री मिलना चाहिए, हमको भी सस्ता माल मिलना चाहिए। हम 2450 रुपए में हमने बाजरा का एमएसपी रखा हुआ है। तो अगर बाजरा, आपको भी पता है कि किसी जमाने में मोटा अनाज के अंदर आता था, हर आदमी नहीं खाता था, गरीब आदमी का भोजन होता था। आज अमीर लोग भी उसको सुपर फूड के नाम से खाने लगे हैं। वो मिल में ये जो ज्वार है,
अब सुपर फूड के नाम से बिकने लग गया है। तो गेहूं का मेरे हिसाब से कोई हमको ये हम हाई तो ओवर क्यों बचाते हैं? 26-27 रुपए में बिक रही है तो बिकने दो ना। क्या उतना कौन सा इसमें आसमान टूट गया 2700 रुपए की गेहूं पे यार? जब आपको इस मोटे अनाज में आपसे आज जो पिछले आज तो मेरे को नहीं है, पिछले साल जो का भाव 23-24 रुपए चल रहा था। तो जब दूसरे जो कमोडिटी है इतना ऊंचा चलती है तो गेहूं 26-27 रुपए में क्या कौन सी महंगी हो गई जी? एक बड़ा भारी गवर्नमेंट को एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि फार्मर की हमको इनकम बढ़ानी है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बढ़नी भी चाहिए, बेचारा मेहनत करता है, क्योंकि अनाज तो वही देता है। हम कहाँ से कहाँ अनाज पे पहुंचे हैं, जहाँ हम इम्पोर्ट करते थे, आज पिछले साल एक्सपोर्ट किया, फिर पहले भी एक्सपोर्ट करने की तैयारी में थे। लेकिन आप चाहते हो कि गेहूं सस्ता भी बिके और फार्मर को भी इनकम बढ़े, तो दो ये अलग अलग किनारे हैं नदी के, आप इनको दोनों को मिला नहीं सकते। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको फार्मर की इनकम करनी है तो पब्लिक। अच्छा, दूसरा एक और है, आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है ना, जिनको चाहिए सस्ता चाहिए उनको मिल रहा है ना। और जो बाकी लोग हैं उनको अगर महंगा तो है ही नहीं, वो क्यों आए तो वो बेचारे 26-27-30 रुपए में आटा, 75 रुपए में आटा मिलता है, तो क्यों आए तो वो है भाई? सुगंधा जी, मेरा भी आपसे यही सवाल रहेगा, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? गवर्नमेंट ने जो वीट की स्टॉक लिमिट को इम्पोज किया है, इससे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं होगा पार्टिसिपेंट्स पर। इसका मेजर रीज़न ये रहा है कि गवर्नमेंट जो मॉनसून से रिलेटेड अनसर्टेनिटी है उससे कुछ हद तक रिलीफ देना चाहती है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, एंड उनका ये भी मानना है कि प्राइसेस स्टेबल रहने चाहिए। इससे काफ़ी हद तक जो होर्डिंग की एक्टिविटीज़ हैं उसको डिफीट करना चाह रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया है जो वीट की स्टॉक लिमिट को इम्पोज किया है। इसके साथ साथ स्टॉक्स भी रिलीज़ करने की गवर्नमेंट प्लान कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन मेट्रिक टन्स तक की वीट रिलीज़ होगी, और राइस की क्वांटिटी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है अंडर OMSS। सो ये एक प्रोएक्टिव डिसीजन है गवर्नमेंट की साइड से। वो चाह रहे हैं कि मॉनसून की जो रिलेटेड अनसर्टेनिटी है उसको रिमूव करा जा सके मार्केट से। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और ये जो वीट ऑफलोडिंग है, ये फ्लावर मिल्स, प्राइवेट ट्रेडर्स, बल्क बायर्स और वीट के जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करते हैं, उन सबको रिलीज़ किया जाएगा। There is a talk in the industry that wheat import को encourage करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया import norms को ईज कर सकती है। इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं तो आपको एक बताऊं, ये मेरा मानना ये था कि गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए था कि 10% ड्यूटी के साथ इंपोर्ट खोल देना चाहिए। ना स्टॉक लिमिट लगानी चाहिए, ना गवर्नमेंट को OMSS में देना चाहिए। बाजार उससे ही स्टेबल चलता रहेगा। और जो उस नॉर्म्स में 10% में आप लेके आओ, अगर 10% में पैरिटी करना है तो फिर 0 पे कर दो, तो साउथ के लिए अपने मंगाते रहेंगे, अपने आप जो है चलता रहेगा। नॉर्थ के लिए गवर्नमेंट दे सकती है, ठीक है, कि ना अपने या बाजार में जो माल है वो नीचे भाव में मिल जाएगा, सेम भाव, तो ऑल पैन इंडिया एक जैसा भाव हो, अपने आप ही हो जाएगा। उनको ना तो स्टॉक लिमिट लगानी चाहिए थी, ना कह रहे ये करना चाहिए, सिंपल इंपोर्ट ड्यूटी खोल देनी चाहिए थी। और कहने उसके बाद जब फार्मर की सपोर्ट कर लिया तो दिसंबर के बाद जो है वो फिर ड्यूटी लगा देते, दिसंबर जनवरी फरवरी पे जाके ड्यूटी फिर लगा देते उसके। जी बिल्कुल, हमारा भी ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट नॉर्म्स को काफ़ी हद तक ईज़ कर सकती है, रिलैक्स कर सकती है, बिकॉज़ अभी भी मॉनसून को लेके काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर मॉनसून की साइड से कोई नेगेटिव डेवलपमेंट निकल के आती है और जिससे पैडी की प्रोडक्शन पे कुछ इम्पैक्ट होता है, उस केस में उसको ऑफसेट करने के लिए और प्राइसेस को काफ़ी हद तक स्टेबल रखने के लिए, बिकॉज़ ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर आते हैं, सो गवर्नमेंट अपनी वीट इंपोर्ट विंडो को रिलैक्स कर सकती है, जहाँ पर 40% तक इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जा सकता है। ऐसा एस्टिमेट्स निकल के आ रहे हैं, बिकॉज़ इस साल अगर हम देखें
तो ग्लोबल व्हीट सप्लाई ऑलमोस्ट 1.5% हायर रही है एट अराउंड 800.19 मिलियन मेट्रिक टन्स। सुगंधा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, वीट के प्राइस अब आप आगे कैसे देखते हैं, स्पेशली इन द ऑनगोइंग क्रॉप ईयर, जहां एक तरफ एफसीआई के पास सफिशिएंट वीट का स्टॉक है, वहीं पैडी प्रोडक्शन को लेकर काफी अनसर्टेनिटी बनी हुई है एल नीनो की वजह से। जी हाँ, बिल्कुल अल नीनो को लेके काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अभी मॉनसून को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी है, बट हमारा मानना है कि प्राइसेस कुछ हद तक स्टेबल ही रहेंगे, बिकॉज़ वीट की प्रोडक्शन देखें तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही है, बम्पर प्रोडक्शन रही है और स्टॉक लिमिट को भी गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया है। सो हमारा मानना है कि प्राइसेस 2150 से 2500 पर क्विंटल की रेंज में ही रहेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रॉप ईयर। कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा स्लाइड हमने पिछले कुछ दिनों में भी आते हुए देखा है बिकॉज ऑफ स्टॉक लिमिट इम्पैक्ट, जहाँ प्राइसेस हमारा मानना है कि 2150 तक आ सकते हैं, बट वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहा है मुझे प्राइसेस में। सो मुझे लगता है वहाँ से दोबारा से प्राइसेस स्टेबिलिटी ही शो करेंगे, एक कंसोलिडेशन रहेगी 2150 से 2500 पर क्विंटल की रेंज पे। सुगंधा जी, अशोक गुप्ता जी, आपके शो में जुड़ने के लिए और डिफरेंट मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपका आभार। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे किसी और टॉपिक को लेकर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। कृपया स्क्रीन पर उपलब्ध विस्तृत डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें। कमोडिटीज की खरीदारी या बिकवाली के लिए या फिर सप्लाई और परचेज के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें अथवा ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के अलर्ट मिलते रहें।